अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़्ड आमलेट विद चीज़ एंड चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, टिक्का बनाया था हमने चिकन टिक्का बोनलेस का, तो उसका है। अगर आप चाहें तो आप अपना रेगुलर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें सॉल्ट, पेपर और रेड चिली पाउडर डाल कर उसको आप पका लें और फिर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। या आपका कुछ भी लेफ़्ट ओवर चिकन बचा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद मुझे चाहिए ओनियन। ये आपके टेस्ट पर है जितना आप लेना चाहें। और ये मेरे पास है स्प्रिंग ओनियन और चीज़। मेरे पास मिसरोला चीज़ है, 2 एग्स है, मिल्क है, 2 ड्रॉप ऑफ मिल्क और ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। और दूसरी तरफ मैं एक और आमलेट बना रही हूँ। जो वेजिटेबल आमलेट है उसमें मुझे चाहिए टमेटोज़, कैप्सिकम, रेड ओनियन, ग्रीन चिलीज़ एंड स्प्रिंग ओनियंस। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 एग, मिल्क, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और बटर और कुकिंग ऑयल। ये बहुत आमलेट मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि आप डिफरेंट तरीके से स्टफ़्ड आमलेट कैसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं वेजिटेबल वाला आमलेट बना रही हूँ। उसमें मैंने एग्स में 2 ड्रॉप ऑफ मिल्क, लाइक 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद सॉल्ट, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और इसको हम बीट कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमने एग बीट कर लिया है। और मैं इसमें जो मिल्क डालते हैं उससे ये होता है कि आपका आमलेट बहुत जूसी सा फ्लफ़ी बनता है, ड्राई नहीं बनता। जी तो व्यूवर, मैं एक पैन में बटर डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 पिंच ऑफ, लाइक 2 ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर जो सा है वो बर्न ना हो, इस वजह से हम इसको सारा कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ ये जो मैंने वेजिटेबल काटी है मैं सारी इसमें डाल दूँगी और इसको सोते कर लेंगे 2 मिनट्स के लिए। जी तो व्यूअर्स, इन वेजिटेबल को सोते करना है, इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें मैंने सॉल्ट भी नहीं डाला और ना ही मैंने इसमें कोई चिली पाउडर डाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिलीज़ हैं तो उसकी अपनी स्पाइस है। तो हम इसमें बिल्कुल भी अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया। अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो वेजिटेबल बहुत सारा पानी छोड़ देंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, मैंने वेजिटेबल एक प्लेट में निकाल ली। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। उतनी देर में हम जो अपना चीज़ आमलेट है, चिकन स्टफ़ चीज़ आमलेट, उसको रेडी करते हैं। जी तो व्यूअर, इधर चीज़ स्टफ़्ड आमलेट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ मिल्क, ब्लैक पेपर, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है तो इसमें मैं बहुत कम मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, और सॉल्ट। अगर आप ग्रीन चिलीज़ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और चिकन में भी सॉल्ट है तो इस वजह से इसमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट को यूज़ नहीं कर रहे। चीज़ भी सॉल्टेड होती है। तो हम इसको बीट कर लेते हैं। तो व्यूअर, जब तक वेजिटेबल ठंडी हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाए, उससे उतनी देर में हम चीज़ आमलेट विद चिकन, स्टफ़ चिकन, वो बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक पैन में बटर डाल रही हूँ और फिर अगेंस्ट मैं 2 ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल डालूँगी, क्योंकि बटर बर्न हो जाता है। अगर आप सिंपल बटर यूज़ करें तो वो बर्न हो जाता है। इसको अच्छे से ग्रीसी कर लेंगे। जी तो व्यूअर, ये लो फ्लेम पर बनेगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एग। जैसे ही हम एग ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि आमलेट पकना शुरू हो गया तो अब हम ये वेजिटेबल जो हमारे पास है वो इस पे ऐसे डालेंगे। स्प्रिंग ऑनियन, चिकन, ये डालकर साथ ही साथ हम इस पे ऐड कर देंगे चीज़ आप जितना भी डालना चाहें, और वेजिटेबल भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको बड़े आराम से इसको फोल्ड करेंगे
मुझे 2 स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करना है। बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि इसके टूटने का भी होता है। जब आपको लगे कि ये सेट हो गया थोड़ी देर के बाद, तो फिर आप इसको आराम से दोबारा से देखिए हाफ वे हो गया ये। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से साइडों से उतार के हम इसको मिडल में ले जाएंगे। जी, तो बिल्कुल लाइट हैंड से आप इसको प्रेस कर लीजिए कि वेजिटेबल अंदर तक पक जाए और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करते वक्त भी बहुत आप ध्यान से कीजिएगा। 2 स्पैचुलास की मदद से ये हमने इसको फ्लिप कर लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने चीज़ आमलेट को प्लेट में निकाल लिया। अब हम स्टफ़ वेजिटेबल आमलेट की तरफ चलते हैं। तो ये वेजिटेबल ठंडी हो गई हैं, कूल डाउन हो गई हैं। अब मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट इसलिए एंड पे ऐड कर रहे हैं कि ठंडी होने के बाद कि ये पानी ना छोड़ें। तो अब चलते हैं, पैन में बटर डालते हैं, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसको मेल्ट होने देते हैं। जी, तो बटर मेल्ट हो गया। इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे एग। जितने भी आमलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनते, लो फ्लेम पर बनाने चाहिए कि वो अच्छे से पक जाए और बर्न भी ना हो। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे डालेंगे वेजिटेबल। तो इस स्टेज पर जब ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। ये देखिए सब वेजिटेबल ऐड करके अब हम इसको आराम आराम से फ्लिप करेंगे। बहुत ध्यान से फ्लिप करना है आपने। अगर आमलेट साइडों से निकलता है तो आप वरीड नहीं होइएगा, उसको हम दोबारा से उसके अंदर ऐड कर लेंगे। टू स्पैचुलास की मदद से बिल्कुल इसको पीछे को पुश करके और आप इसको दोबारा से एक फोल्ड देंगे। अब ये अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसको एक दोबारा से फ्लिप करेंगे। जी, तो व्यूअर अब मैं इसको फ्लिप करने लगी हूँ। बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए जैसे ही ये दूसरी तरफ से पक जाएगा तो फिर इसको टूटने का चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको अच्छे से पका लें कि एग अंदर तक पक जाए। जी, तो व्यूअर अब मैं इसको एक लास्ट टाइम फ्लिप करूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से सेम कलर आए कुक होके। तो ये देखिए इस तरफ से भी पक गया और आमलेट अंदर तक कुक हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। जी, तो व्यूअर ये हमारे पास चीज़ आमलेट है और मैं इसके ऊपर, ये चिकन और चीज़ आमलेट था इसलिए मैं इसके ऊपर चिकन से डेकोरेट कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ ये वेजी आमलेट है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्लाइसिस में काट सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऐसे ही रखना है या स्लाइसिस में काटना है। तो आप इसको ऐसे स्लाइसिस में काट लीजिए। जी, तो व्यूअर both omelets are ready. One is cheese omelette, stuffed cheese omelette with chicken. The other one is vegetable omelette. अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।